नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिस्ट ड्रॉप के बारे में, उन पेशेंट के बारे में जिनको पैरालिसिस है और उनके रिस्ट में किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे उनके रिस्ट में भी मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि आखिर रिस्ट ड्रॉप होता क्या है। रिस्ट ड्रॉप यानी कि आपके जो कलाई है उसका ऊपर ना उठ पाना, नीचे की तरफ लटके रहना, उंगलियों में किसी भी तरीके की मूवमेंट ना हो पाना। अब ये कंडीशन क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के वजह से होता है। यानी कि जो आपका रेडियल नर्व है, जब उसमें किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे जो ये नर्व जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे गर्दन से स्टार्ट होती है। गर्दन से लेके जो हमारे नीचे हाथ तक जो नसें होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे नसें जो होती हैं वो पावर प्रोवाइड करती हैं, मस्कुलर पावर देती हैं। अगर इन्हीं रेडियल नर्व की अगर इंजरी हो जाती है तो हमारा जो रिस्ट जॉइंट है, ये जो हमारा रिस्ट है वो बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। यानी कि आपको ब्रेन के अंदर या तो हैमरेज हुआ है या तो ब्रेन स्ट्रोक आया है, उसके वजह से आपकी बॉडी क्या हुई है, पैरालाइज हुई है, हाफ पैरालाइज हुई है, या सिर्फ आपका रिस्ट ही पैरालाइज हुआ है। तो हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, ऐसे कौन से एक्सरसाइज को हम अपना कर पेशेंट के अंदर रिकवरी पा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 एक्सरसाइज को फॉलो करना है। पहला जो रिस्ट एक्सरसाइज है वो है हमारा रिस्ट एक्सटेंशन, यानी कि हमें ऊपर की तरफ ले जाना है अपने रिस्ट को। अब आपको क्या करना है कि आपको एक टेबल का इंतजाम करना है। आपके घर में छोटा टेबल होगा ही, आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं, जैसा पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करे। आपको एक टेबल लेना है, आपके जिस भी हाथ में, यानी कि जो भी रिस्ट आपका पैरालाइज हुआ है, सपोज मान लीजिए आपके रिस्ट हैंड में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, रिस्ट जॉइंट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, आपने सीधे हाथ को अपने यहाँ पे रखना। ये जो आपका रिस्ट है ये कॉर्नर पे टच होना चाहिए। जो आपने छोटा सा टेबल लिया है, हाथ को बिल्कुल ऐसे रखना है, और जब आपका रिस्ट बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो आपका जो रिस्ट होगा वो बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे लटका हुआ आपको दिखाई देगा। अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको उठाने की कोशिश करना है, यानी कि रिस्ट एक्सटेंशन करना है, ऊपर की तरफ आपको ले जाना है। अब कैसे ले जा सकते हैं, ऐसे देखिए। अगर किसी पेशेंट में थोड़ी बहुत रिस्ट में मूवमेंट है तो वो आसानी से धीरे धीरे कर सकता है, लेकिन जिन भी पेशेंट में मूवमेंट नहीं है तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं, या अपने लेफ्ट हैंड से आपको बस अपने फिंगर्स को पकड़ना है और धीरे धीरे ऐसे उठाना है। 1, फिर डाउन करना है, 2, फिर डाउन करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कि आपको 10-10 के 3 सेट करने हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके रिस्ट जॉइंट के जो मसल्स है, जो रेडियल नर्व है, इनमें पावर मिलेगा। जब इनको पावर मिलेगा तो ये सीधे मैसेज देंगे आपके ब्रेन को, और आपका ब्रेन इंडिकेट करेगा, जिससे आपके रिस्ट जॉइंट में मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा आपको एक्सरसाइज करना है रिस्ट वेव। वेव से आपको पता लग गया होगा कि यानी कि जैसे हम टाटा बाय बाय करते हैं, सेम वैसे ही हमें हिलाना है अपने इस रिस्ट जॉइंट्स को। तब हम कैसे कर सकते हैं, आपने सीधे अपने, जैसे ये हमारा एल्बो जॉइंट है, आपने टेबल पे रखा, आपका जो रिस्ट जॉइंट है ये बिल्कुल इस तरफ है, आपने सपोर्ट लेना है किस चीज़ का, अपने लेफ्ट हैंड का। आपने ऐसे सपोर्ट लिया, अब आपको ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको भी आपको 10-10 के 3 सेट रोजाना करना है। आप दिन में 2 से 3 टाइम भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके रेडियल नर्व को पावर मिलेगा, मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जो आपके रिस्ट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है वो धीरे धीरे आपको मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरा एक्सरसाइज है रिस्ट सर्कल। सर्कल से आपको पता होगा, यानी कि हमें सर्कल बनाना है। आपने देखा होगा कि जो जिम जाते हैं या जो जिम ट्रेनर होते हैं वो अपने रिस्ट को हमेशा ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं,
ये क्या है हमारा रिस्ट सर्कल। अब पैरालिसिस पेशेंट हैं आप, आपके रिस्ट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, आपका रिस्ट बिल्कुल इस तरह है या अंदर की तरफ ऐसे है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने एल्बो जॉइंट को ऐसे टेबल पे बिल्कुल सहारा देके इसको ऐसे रखना है। आपका रिस्ट ऐसे है बिल्कुल लटका हुआ, आपको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे धीरे धीरे रोटेट करना है। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है ये ज़्यादा सपोर्ट देके ना है, आपको जो भी मूवमेंट करनी है आपको खुद से करनी है, वो भी अपने राइट हैंड के सहारे। यानी कि जिस बाजू में आपकी पैरालिसिस हुई है, आपके राइट साइड में अगर रिस्ट आपका पैरालाइज हुआ है, तो आपको मूवमेंट क्या करनी है, खुद से करनी है। बस हल्का सा आपको सहारा लेना है अपने लेफ्ट हैंड का, बिल्कुल सेम ऐसे घुमाना है आपको धीरे धीरे। यहाँ से सहारा लीजिए या यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको रोटेट करिए, तो ये क्या हो गया रिस्ट सर्कल। जब आप ये तीनों एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा दिखेगा और आपका जो रिस्ट जॉइंट है जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो मूवमेंट करना स्टार्ट करने लगेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।